देखो ये इनकी फोटो है, ये दो भाइयों की। नगर पालिका मसूरी के संस्थापक सदस्य के जन्मदिन को भूली नगर पालिका। आज 4 जुलाई को मसूरी नगर पालिका के संस्थापक सदस्य व सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया सर जॉर्ज एवरेस्ट का जन्मदिन है। गोपाल भारद्वाज इतिहासकार बताते हैं कि सर जॉर्ज एवरेस्ट का जन्म 4 जुलाई 1790 को यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में हुआ था। सर जॉर्ज एवरेस्ट और 20 अन्य सदस्यों द्वारा 1842 में नगर पालिका परिषद मसूरी की स्थापना की थी। जॉर्ज एवरेस्ट के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इस सबसे ऊंची हिमालय श्रृंखला का नाम जॉर्ज एवरेस्ट रखा गया था। उत्तराखंड समाचार 365 के लिए मसूरी से धनवीर सिंह कुमाई। ठीक है। देखिए ये इनका जन्म 4 जुलाई 1790 में इंग्लैंड में वेल्स जो उनका एक रीजन है उसमें इनका जन्म हुआ था और 16 साल की उम्र में ये इंडिया आ गए थे। 1806 में ये इंडिया आ गए थे और उस समय ये आर्टिलरी कैडेट थे और उस समय इंग्लैंड से जो इस तरह के आते थे लड़के काफ़ी यंग एज में आ जाते थे और ये शुरू में कलकत्ता आए और उसके बाद फिर यहाँ पे विलियम ब्लैम्पटन थे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस तत्कालीन सुप्रिंटेंडेंट थे जो कम से कम वो 1790 से जब से ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बना तब से सुप्रिंटेंडेंट थे, तो इनके वो असिस्टेंट बने जॉर्ज एवरेस्ट। और इन्होंने सबसे पहला काम जो किया कलकत्ता से लेके बनारस तक टेलीग्राफ लाइन बिछी थी तो उसका सर्वे किया उस यंग एज में भी। उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया विलियम ब्लैम्पटन के ये असिस्टेंट रहे और फिर ये 1823 तक उनके असिस्टेंट रहे और उसके बाद फिर ये जब इंग्लैंड चले गए 5 साल के लिए दोबारा इंग्लैंड चले गए 1825 में। 1830 में जब ये वापस आए तो ये इनको दो वो हो गई इनकी पोस्ट, एक सर्वेयर जनरल जो होता था इंडिया का सर्वेयर जनरल, उसके सर्वेयर जनरल थे और एक ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी एक विधा है, सर्वे की विधा है ना, ये इसका अलग हिसाब है। इसी से जो बिना आप कहीं जाए और आप जैसे माउंटेन की जो हाइट्स नापते हैं तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो मैथमेटिक्स वो है ना उससे वो पता लग सकता है कि आप तीसरी चीज पता कर सकते हैं ट्राइंगल। तो इन्होंने अपना ही एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ये जो मेरे पास है इसकी ये फोटो, ये थियोडोलाइट, ये इसका इन्वेंशन भी इन्होंने खुद ही किया और ये इंग्लैंड से जब वापस आए थे 1830 में तो ये अपने साथ लेके आए थे और इसी से इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का सर्वे किया फ्रॉम कन्याकुमारी से लेके और देहरादून तक। द ग्रेट आर्क ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ये जो है टेबुलेशन का इसका हेडक्वार्टर देहरादून में आर्केडिया में हुआ। आर्केडिया एक टी स्टेट था बहुत बड़ा, आज भी वो स्थान है और वहां पे वो आर्क खत्म हुआ था जो इनका ग्रेट मेरिटोरियन आर्क था उसका वहां पे समाप्ति। तो देहरादून में भी इनका ऑफिस था, देहरादून में जहां आज भी है हाथी बड़कला में, और मसूरी में भी ये रहा करते थे। तो 1832 में जब मसूरी आए तो 1832 में यहाँ पे जो आज वर्तमान में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस जिसे कहते हैं वहां ये रहे और साल में 6 महीने यहाँ रहते थे और 6 महीने ये फील्ड में रहते थे। जब कन्याकुमारी से लेके हिमालय तक पूरा हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल वगैरह सब शामिल है, इनकी पूरी टीम ने इसका सर्वे किया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि माउंटेनियर थे तभी इनको नाम माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, लेकिन इनका योगदान है जो आज हम भारत का मानचित्र देखते हैं, पूरे एशिया में हमारी स्थिति जो देखते हैं उसको जो बनाने वाले हैं इनकी टीम और इन लोगों का इसमें हाथ है। और पूरे 20-22 वर्ष इन्होंने इस पे लगाए और उसके बाद ये जो बहुत बड़ा काम था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ये बहुत जबरदस्त उस समय काम था। आज से 200 वर्ष पहले की आप कल्पना करिए, ना रास्ते थे, ना भाषाओं की वो थी, कहाँ कन्याकुमारी में दूसरी भाषा बोली थी। उस समय अलग अलग राज्यों के नेटिव किंग्स थे, उनके राज्य थे, वो विरोध करते थे कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। कभी ये पहाड़ों की चोटियों पे अपने इंस्ट्रूमेंट लेके जाया करते थे ये नक्शा बनाने के लिए, अपने वो देखने के लिए, तो वहां पे इन पे अटैक होता था क्योंकि ज्यादातर मंदिर ऊपर बने रहते हैं, कई बार जंगली जानवरों ने इनके ऊपर अटैक किया। लेकिन जो भी है इनका बहुत ज्यादा इनका काम है और तभी इनका नाम माउंट एवरेस्ट दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ पे इनका नाम दिया गया। और मसूरी के लिए तो जैसे आपने पूछा, मसूरी के लिए इनका बहुत ज्यादा योगदान है। एक तो मसूरी में ये कम से कम 12 वर्ष यहाँ, 13 वर्ष यहाँ, 11-12 वर्ष रहे हैं। 1832 में ये यहाँ गए और जब रिटायर होकर गए 1847 में तो तब भी वो मसूरी में रहते थे और देहरादून में भी रहा करते थे और पूरे भारत में जाया करते थे। तो और जब इन्होंने ये जो हाथीपांव में आज स्टेट है जिसे पाक स्टेट भी कहते हैं, तो जब इन्होंने यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर था और इनके एट ए टाइम 300 आदमी वहां पे काम किया करते थे। कई तरह के ऑफिशियल्स होते थे, डिफरेंट कोई
कोई टेबल वर्क करता था, कोई कंप्यूटिंग करा करता था, कोई और मैप बनाता था, कोई फील्ड वर्क करते थे। आप सिकदर का नाम भी सुना है, लोग कहते हैं वो उस समय जॉर्ज एवरेस्ट से उनको कलकत्ता से लेके आए थे। 6 यंग लड़के आए थे और उनको 30 रुपए महीने पे मसूरी लाया गया था और वो कंप्यूटिंग का काम किया था। वो जो राजा नाथ सिकदर थे वो बाद में चीफ कंप्यूटर हो गए थे 1855-54 में। और उसके बाद फिर ये और भी बहुत लोग हैं। मैंने जो मसूरी के ऊपर किताब है उसमें पूरी लिस्ट लिखी हुई है किन लोगों का सहयोग है। और फिर उसके बाद जब ये रिटायर होकर मसूरी से जाने लगे तो इनकी जो प्रॉपर्टी थी पार्क स्टेट थी, तो इन्होंने कहा इसको मैं अब टाइटल तो क्लियर नहीं था, तब नगर पालिका भी नहीं बनी थी, तो उन्होंने कहा फिर हम 20-22 जो मसूरी के उस समय लैंड होल्डर थे, प्रॉपरेटर थे, उन लोगों ने एक संस्था बनाई और प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर्स इस तरह की एक संस्था बनाई और बाद में वही फिर बाद में नगर पालिका मसूरी बनी। और जो इसमें इसलिए आप कह सकते हैं नगर पालिका जो मसूरी की है उसमें ये फाउंडर मेंबर थे जॉर्ज एवरेस्ट। और उसके बाद जो इनके जो सक्सेसर बने हैं मिस्टर एंड्रू स्कॉट वॉ, जिनके बाद उसके बाद जो सर्वेयर जनरल बने वो मसूरी नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1855 में। तो मसूरी से जैसे आपने पूछा इनका बहुत ज्यादा संबंध रहा है और बहुत ज्यादा योगदान है। आज मसूरी जो पूरी नॉर्थ इंडिया की सबसे पुरानी नगर पालिका है उसका श्रेय बनाने का इनको जाता है। और मसूरी के जो ऐतिहासिक नगर पालिका है आप जान सकते हैं कि इनका उनसे संबंध रहा है। आज समय बदल गया है लेकिन जिन लोगों ने बनाया आज हमारे सारे शहर में उनका कम से कम 183 साल पुरानी हमारी नगर पालिका हो गई है। बम्बई और कलकत्ता में सबसे पहले नगर पालिका बनी थी, उसके बाद मसूरी बनाई गई है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका बहुत योगदान था। मैं तो आप जैसे जानते हैं मैं पॉलिटिशियंस नहीं हूँ, लेकिन इतिहास की चीजें जो फैक्ट्स हैं वो मैं पढ़ता रहता हूँ। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने एक्वायर किए हैं ये नेशनल आर्काइव दिल्ली में उपलब्ध हैं, मेरा अपना संग्रह है और कुछ मैंने कलकत्ता से उपलब्ध कराए हैं। इस तरह से मेरे को इनकी पूरी जानकारी है, इसलिए और मेरे को हिस्ट्री का शौक है, इसलिए जो मैंने ये सब किया है। और हम इसलिए इसके इनके बर्थडे को मनाए जाते हैं। नहीं तो लोग कई कहते हैं कि वो तो अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे देश पे अत्याचार किए, लेकिन जिस आदमी ने इस देश के लिए काम भी किया है उनके बारे में जो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी थी उन्होंने देखो, मैं आपको थोड़ा इन द वर्ड्स ऑफ सर क्लेमेंट मरखम देहरादून में आपने सुना और ग्रांट भी है जियोग्राफी टू इंडिया सर्कल। सर जॉर्ज एवरेस्ट ऑन हिज रिटायरमेंट के बाद लिखा है हैड कंप्लीटेड वन ऑफ द मोस्ट स्टुपेंडियस वर्क्स इन द होल हिस्ट्री ऑफ साइंस। No scientific man ever had a grander monument to his memory than the Great Meridional Arc of India. Everest was a creative genius. The whole conception of the survey as it now exists was the creation of his brain. वो बहुत ही जीनियस थे। उन्होंने ये जैसे मैंने बताया ये थियोडोलाइट भी उन्होंने अपने आप में उसको कंसेप्ट किया, उसको अपने आप ही बनाया, उसी का डिजाइन बनाया, उसी से सारे इंडिया का उस समय आने में। आज तो सर्वे ऑफ इंडिया बहुत एडवांस हो गई है और अब तो बहुत इजी हो गया और सैटेलाइट के थ्रू भी और बहुत काम हो जाता है। लेकिन उस टाइम फील्ड वर्क सारा करना और उस समय उसको बनाना, आज जिस रूप में हम अपने भारत का मानचित्र देखते हैं उसका मेन जो यही है। और इसीलिए इनका नाम दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसे सागर माथा भी कहते हैं, गौरी शंकर भी कहते हैं, तिब्बती भाषा में उसका कुछ और नाम है, तो उसका नाम इसीलिए दिया गया। और अंग्रेजों ने एक ये पॉलिसी रखी थी, पहले तो इन्होंने यहाँ पे जो आप हम हिमालयस के चोटियों के गढ़वाल हिमालय में भी नाम देखते हैं, तो अंग्रेजों ने इनके नाम सेंट जॉर्ज पीक रख दिया था, सेंट पैट्रिक रख दिया था, इस तरह के नाम अपने सेंट्स पे रख दिए थे। लेकिन रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी में वहां पे उन्होंने बहस की बाद में किया कि ओनली द एवरेस्ट इज एन एक्सेप्शन, मतलब अब बात जॉर्ज एवरेस्ट है कि उनका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इसलिए उनका नाम दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा। बाकी उन्होंने वो जो नाम थे वो सब कैंसिल कर दिए कि नहीं, जो उनके ओरिजिनल नाम है जैसे नर नारायण पर्वत है, नंदा देवी है या सुरवा रोहिणी है या जितने भी हिमालय पहाड़ है उनके नाम वहीं रहेंगे। नहीं तो इन्होंने मेरे पास एक मैप है 1822 का, उसमें उनके सारे नाम दिए गए, नाम डाल दिए थे उसमें। तो इस तरह से ये इसका हम इनको याद करते हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कार्य किया। जैसे हम खुश होते हैं अगर हमारे किसी दुनिया में किसी जगह महात्मा गांधी स्ट्रीट कहा जाए या महात्मा गांधी के नाम से तो या किसी हमारे देश के नेता के नाम से किसी दुनिया में नाम स्ट्रीट का नाम हो या स्क्वायर का नाम हो या किसी शहर का नाम हो या किसी फैकल्टी का नाम है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती, इस तरह ये लोग कुछ लोग अंग्रेज अच्छे काम भी कर रहे थे बाई डिफॉल्ट करा, लेकिन उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हम उनको याद करते हैं।